My dear students, today I shall teach you past perfect tense. इसमें दो प्रकार के वाक्य होते हैं। एक तो जनरल होता है, सामान्य होता है, और दूसरा होता है इसमें दो प्रकार के वाक्य जुड़े होते हैं। तो पहले सामान्य वाक्य देखेंगे, इसका वर्ड आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, किया था, लिया था और ली थी, गए आदि शब्द आते हैं। तो पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, फिर हैड लगाएंगे। इस टेंस की सहायक क्रिया हैड ही है, सबके साथ हैड का ही प्रयोग होता है। इसके बाद वर्ब का थर्ड पार्ट कल भी हमने बताया था, इसे गो एंड गान तो गान लगाएंगे, प्ले प्लेड प्लेड तो प्लेड लगाएंगे इस प्रकार से। तो इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो जैसे ट्रांसलेशन देख लीजिए एक आध, जैसे यहाँ से देखिए, विद्यार्थी अपना पाठ याद कर चुके थे। तो विद्यार्थी अपना पाठ याद कर चुके थे। द स्टूडेंट्स हैड लर्न देयर लेसन्स। द स्टूडेंट्स हैड लर्न देयर लेसन्स। इस प्रकार से दूसरा भी वाक्य हो सकता है, मैंने सांप को मार दिया था। आई हैड किल्ड द स्नेक। इस प्रकार से फिर देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे धोबी कपड़े नहीं धो चुका था, तो द वॉशर मैन हैड नॉट वॉश द क्लोथ। द वॉशर मैन हैड नॉट वॉश द क्लोथ। इस प्रकार से और भी वाक्य देखेंगे। नेताजी ने कूड़े के ढेर को नहीं देखा था, तो क्या हो गया? द लीडर हैड नॉट सीन अ हेप ऑफ रबिश। द लीडर हैड नॉट सीन अ heap of rubbish। फिर इस प्रकार से तीसरा देखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका ऑर्डर है इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका वाक्य यहाँ देखिए, आपने चिड़ियाघर। जैसे कुछ वाक्य क्या से शुरू होते हैं तो उसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से लगाएंगे। जैसे क्या उसकी माताजी सो चुकी थी, तो हैड हर मदर स्लेप्ट। अब ये क्या से हो गया? एक देखेंगे, आपने चिड़ियाघर कब देख लिया था? When had you seen the zoo? अब ये इसमें जो है जैसे वो लगाएंगे, हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव में वर्ड ऑर्डर में जैसे ये इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अंत में जैसे आपने किया When had you seen the zoo, तो अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद और भी सेंटेंस देख सकते हैं। क्या गाड़ी नहीं छूट चुकी थी? द हैड द ट्रेन नॉट डिपार्टेड। हैड द ट्रेन नॉट डिपार्टेड। इसके बाद फिर देखेंगे इसमें दो सेंटेंस। अब इसमें दो सेंटेंस वाला देखेंगे। जैसे वो तो वही से रहेगा जिसके अब साधारण वाक्यों में, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्य में आपने इसको पहले सुन लिया है,
चुका था, चुकी थी। इसके बाद जो है कह रहे इसमें प्रायः 2 वाक्य आते हैं, एक साथ 2 वाक्य आते हैं। एक कार्य से पहले जो है दूसरे का, एक कार्य से पहले करे, एक कार्य दूसरे से पहले समाप्त हो जाता, किंतु दोनों कार्य भूतकाल में समाप्त होंगे। अब इसमें है साधारण वाक्यों में कर्ता सब्जेक्ट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म में पहले जान रहे हैं। अब यहाँ विशेष जानने वाली चीज है कि पहले समाप्त होने वाले कार्य के अनुवाद में कर्ता के साथ हैड, ठीक, पहले समाप्त होने वाले कार्य के अनुवाद में कर्ता के साथ हैड तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के अनुवाद में क्रिया का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, और पहले या पूर्व के लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? पहले समाप्त होने वाले कार्य के अनुवाद में कर्ता के साथ हैड तथा क्रिया का थर्ड फॉर्म, और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के अनुवाद में क्रिया का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। पहले आप या पूर्व के लिए हम क्या लगाते हैं? बिफोर। अब जैसे ये होगा वाक्य, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो पहले इसमें कौन कार्य हो रहा? पहले होने वाला कार्य कौन है? ये रोगी मर चुका था। और बाद में कौन कार्य हुआ? डॉक्टर के आने से, डॉक्टर के आने ये बाद में हुआ, रोगी पहले मर चुका। तो जो बाद में समाप्त होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, उसमें क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगेगा। और जो बाद में होगा, जो बाद में समाप्त होगा उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्रिया का सेकेंड फॉर्म। और जो पहले समाप्त होगा उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस है, और करें उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, और क्या लगाएंगे? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे हमने वाक्य लिखा है, यहाँ है अध्यापक के कक्षा छोड़ने, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो फिर यदि वाक्य में पश्चात या बाद शब्द आया हो, क्या आया हो? पश्चात या बाद, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के अनुवाद में क्रिया का सेकेंड फॉर्म तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य के अनुवाद में हैड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पश्चात या बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं। एक बात फिर से देखिए, यदि वाक्य में पश्चात या बाद शब्द आया है, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के अनुवाद में क्रिया की सेकेंड फॉर्म तथा बाद में समाप्त होने वाले कार्य के अनुवाद में हैड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पश्चात या बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक के कक्षा छोड़ने के बाद विद्यार्थी चले गए थे। यहाँ पहले समाप्त होने वाला कार्य अध्यापक के कक्षा छोड़ने के बाद, और विद्यार्थी चले गए थे बाद में समाप्त होने वाला कार्य है। तो पहले समाप्त होने वाले कार्य में पास्ट परफेक्ट रहेगा और हैड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। बाद में यहाँ समाप्त होने वाले कार्य में पास्ट इंडेफिनिट और क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगेगा। ठीक, जैसे संध्या से पहले वर्षा हो चुकी थी। It had rained before it got evening। अब इसके बाद आप लोग निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। निगेटिव का अनुवाद कैसे होता है? अब निगेटिव में आप लोग देखेंगे तो साधारण वाक्यों में
हैड के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म और उससे पहले नॉट, क्या हो गया निगेटिव में? हैड साधारण वाक्यों में, जैसे अभी हमने साधारण वाक्य बता दिया था, और दो कार्य वाले वाक्यों में सदैव पहला वाक्य निगेटिव बनता है। जब दो कार्य एक साथ होते हैं तो पहला कार्य ही निगेटिव बनता है। पहले या पूर्व के वाक्यों में हैड के बाद क्रिया का कौन फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। पहले या पूर्व वाले वाक्यों में हैड के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, और क्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले नॉट का यूज करते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस प्रेडिकेट, और करे पश्चात या बाद वाले वाक्यों में डिड नॉट तथा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। हमने पास्ट टेंस बताया था कि जब डिड का यूज होता है तो क्रिया फर्स्ट फॉर्म में यूज होती है। जैसे तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। अब यहाँ तो ट्रेन है, गाड़ी नहीं छूट चुकी थी। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं छूट चुकी थी, तो द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन। द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन। अब एक और देखेंगे बात का, सूर्य अस्त होने के बाद खिलाड़ी मैदान पर नहीं गए। सूर्य अस्त होने के बाद अब द प्लेयर, यहाँ देखिए अब पहले डिड का यूज होगा। द प्लेयर डिड नॉट गो टू द फील्ड आफ्टर द सन हैड सेट। द प्लेयर डिड नॉट गो टू द फील्ड आफ्टर द सन हैड सेट। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले वो जान लीजिए, साधारण वाक्यों में हमने बताया कि क्या का यूज हेल्पिंग वर्ब से होगा, लेकिन अगर पहले जो है करेक्ट वाक्य के प्रारंभ क्या शब्द आता है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय टेंस के अनुसार कर्ता से पहले डिड या हैड लगाते हैं। अगर पास्ट इंडिफिनिट पहला है तो डिड लगाएंगे, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड लगाएंगे। यदि पहला वाक्य पास्ट इंडिफिनिट का है तो कर्ता से पहले क्या लगाएंगे? डिड। यदि पहला वाक्य पास्ट इंडिफिनिट का है तो कर्ता से पहले डिड लगाएंगे तथा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जब डिड लग जाएगा तो ऑलरेडी क्रिया फर्स्ट फॉर्म की ही लगेगी। यदि पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट है तो वाक्य में कर्ता से पूर्व हैड का प्रयोग करते हैं। क्या है? यदि पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट है तो वाक्य में कर्ता से पूर्व हैड का प्रयोग करते हैं। और यदि प्रश्नसूचक शब्द क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि वाक्य के बीच में आता है तो इन शब्दों की अंग्रेजी पहले लिखते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क भी लगाना आवश्यक है, अगर नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। तो अब देखिए एक बात का देखिए, क्या मेरे आने के बाद सुधा नहीं पढ़ी थी? क्या मेरे आने के बाद सुधा नहीं पढ़ी थी? डिड सुधा नॉट रीड? ठीक, आफ्टर आई हैड कम। एक अब देखिए एक पहले देख लीजिए, क्या चपरासी के आने, एक बात का देखिए फिर, चपरासी के आने के बाद तुमने घंटी क्यों बजाई थी? चपरासी के आने के बाद तुमने घंटी क्यों बजाई थी? तो व्हाई हैड यू रिंग द बेल आफ्टर द प्यून हैड कम? व्हाई हैड यू रिंग द बेल आफ्टर द प्यून हैड कम? अब एक पूर्व देखिए, क्या तुम्हारे स्टेशन जाने से पूर्व गाड़ी जा चुकी थी? क्या तुम्हारे स्टेशन जाने से पूर्व?
अब यहाँ हैड लगाएंगे, हैड द ट्रेन डिपार्टेड बिफोर यू रीच द स्टेशन, हैड द ट्रेन डिपार्टेड बिफोर यू रीच द स्टेशन। अब इसको जो है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड पार्ट प्लस प्रेडिकेट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसका वर्ड आदर है। अगर नहीं बीच में लगा है तो क्वेश्चन वर्ड या इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस प्रेडिकेट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इसको समझेंगे और इसके 3 वाक्य बना करके इसका ट्रांसलेट करेंगे। आज हम वाक्य नहीं दे रहे हैं, अपने मन से वाक्य बनाएंगे और कल अगला टेंस हम आपको पढ़ाएंगे।